श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। इसमें जो पाठ हुआ है, पाठ के अनुरूप प्रवचन करने की परंपरा रही है। वैसे विषय को प्रतिपादित करना यह विद्वत जनों से होता है, संत जनों से होता है, आत्मज्ञानियों के द्वारा होता है। जो संभव है, जितना समझदारी है, उसके अनुरूप आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सभी श्रोता संत मत से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं वर्षों से, इसलिए संत मत का ज्ञान आपके पास है। उन बातों को आप समझते भी हैं, क्योंकि गुरु महाराज के ज्ञान को आपने सीखा है। तुलसी साहब ने लिखा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सतसंग करे। हे सखी, सखी जीव को कहते हैं कि सीख, किनकी सीख, कौन सी सीख? कहते संतों की सीख। संतों ने जो बताया है, संत जो कहते हैं उनको सुनिए, सुनिए ध्यान से, और उसके बाद कहता गुनिए, उस पर विचार करिए, सोचिए कि कहाँ क्या जा रहा है। कहता गांठ बांधो, गिरह लगा लीजिए अपने जीवन में। जो संतवाणी है उसके अनुरूप हमको ढालना है, ढलना है, चलना है। तो जब संतवाणी के अनुरूप चलेंगे, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा जो बतलाते हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। और कहता ठाठ ठठ सत्संग करो, मजबूती के साथ, प्रसन्नता के साथ कहता सत्संग करिए। इससे क्या होता है कि आप संत मत की बातों को ठीक से सुन समझ करके जीवन में उतारेंगे, कल्याण होगा। हम लोग गुरु महाराज के पद्य को सुन रहे थे। गुरु महाराज हम लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। यह जो संसार है जिसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, यह अनस्थिर है, अल्प टिकाव वाला संसार है, और यह छूट जाएगा एक दिन। तो संत महात्मा कहते हैं संसार छूटेगा, और यदि भगवत भजन करेंगे तो यह आपके साथ जुटेगा, रहेगा। तो इसी का संग्रह करने कहे हैं, इसी को संवारने के लिए कहें। जब इसको आप संवारेंगे तो आपका जो पारलौकिक जीवन है वो सुधरेगा। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी ने कहा, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। गुरुदेव कहते हैं करो सत्संग नित भाई, रोज सत्संग करिए। उसके बाद कहते हैं सुधारो आचरण अपना।
अपने आचरण को सुधारो। इसका मतलब क्या है? जो आचरण होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हमारे आचरण में अंतर है, परिवर्तन है। कैसा आचरण होना चाहिए? जो संत का आचरण है, जो संत का व्यवहार है, जो संत करते हैं वैसा करने के लिए कहते हैं। सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। यह जो जग है, जो संसार है, ये प्रपंच है, माया है, विषय है। कहते हैं इन आकर्षणों में भूलिए नहीं। यदि इस आकर्षणों में पड़ जाएंगे तो कहते हैं आवागमन में पड़ जाएंगे, क्योंकि यह संसार इतना मनमोहक है, आकर्षक है कि यहाँ जो जो बड़े बड़े भूप आए वो भी इस संसार में बज गए और संसार को बनाने में ही लगे रहे। तो संसार को बनाने वाले तो परमात्मा है। हम आप क्या संसार को बनाएंगे? जो संसार को बनाने में रहता है कहते वो संसार में बन नहीं पाता है। संसार में बनने का प्रयास करना चाहिए, संसार को बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम प्रभु परमात्मा ने इस संसार को अधूरा बनाया है, पूरा नहीं बनाया है। यदि पूरा बनाते तो ये परमात्मा हो जाते, इसको अधूरा बनाया है। तो संत महात्मा कहते हैं इस अधूरे को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? आप तो साधारण व्यक्ति हैं। जो परमात्मा सामर्थ्यवान है उन्होंने जब संसार को अधूरा बनाया है तो हम तो असमर्थ हैं। हमारे पास साधन क्या है? हमारे पास क्या व्यवस्था है जो संसार को बनाएंगे? एक एक आदमी को देखते हैं संसार में इतना गड़ा हुआ रहता है। जैसे जब घर बनाता है तो तन मन धन वचन उस घर के बनाने में लगा देता है, खाना पीना छोड़ देता है, रात दिन उसमें पिल पड़ता है, यहाँ तक कि बनाते बनाते वह स्वस्थ भी हो जाता है। लोग पूछते हैं आप बीमार क्यों हो गए? बोले कि घर बना रहे थे, बहुत बड़ा काम कर रहे थे। अरे बीमार आज हो गए न, कल तो ठीक ही हो जाएंगे। घर तो बन गया, उसके बाद एक घर बन गया, दूसरे घर में लग गए, तीसरे में लग गए, और घर बनाते बनाते बेघर हो गए। ये जीवन ही समाप्त हो गया। तो संत महात्मा कहते हैं आवश्यकता भर बनाओ, जितना ज़रूरत है उतना बनाओ। इस जीवन को उसी बनाने में मत गमाओ। यदि इस जीवन को संसार बनाने में, घर परिवार बनाने में ही गमा दिया तो फिर आगे क्या होगा? आगे समझ पड़ेगा भाई। क्या समझ पड़ेगा? लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यह जो रास्ता है किसका? जीवात्मा का। कहता बड़ा लंबा रास्ता है, बड़ी लंबी खाई है, 84 की खाई। यदि भगवत भजन करके कम से कम मानव तन पाने तक का प्रयत्न ना किया तो 84 में जब जाएंगे घोड़ा का शरीर मिलेगा। जितने दिनों तक उनकी आयु है उतने दिनों तक जो है ना घास खाते रहिए, और उसके बाद परेशानी में पड़े रहिए। बैल बन जाएंगे तो जितने दिनों तक बैल की आयु है उतने दिनों तक घास खाते रहिए, भटकते रहिए, दुख भोगते रहिए। जो भी योनियां हैं 84 लाख प्रकार की योनियां, उनकी एक आयु है। उन आयु तक आपको सुख दुख भोगना पड़ेगा। उसके बाद अज्ञान की अवस्था वाली आयु है, जानवर वाली आयु है। उसमें जो आप कर्म करेंगे उस कर्म के अनुरूप भोग भोगना होगा। ऐसा नहीं कि बैल से मरेंगे फिर बैल मानव बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। उस योनियों में भी कितनी योनियां ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, कोई पता नहीं है। जन्मते मरते जन्मते मरते कितना युग बीतेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है
अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। युगन युगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु। प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, आप अपनी भक्ति दे दीजिए, आप अपनी सेवा दे दीजिए। आपकी जो भक्ति है, आपकी जो सेवा है, उन सेवा से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, आवागमन से छुटकारा मिलता है। इसीलिए आप अपनी भक्ति दे दीजिए, क्योंकि युगन युगन भव भटकत बीते। कितना युग बीत गया है इस संसार में, कितना जन्म लेना पड़ा, कितना बार मरना पड़ा, कोई ठिकाना नहीं है। युगन युगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर ले हो। अब तो संसार सागर से पार कर दीजिए, ये प्रार्थना है। उसी तरह से कहते हैं कि युग युग, जो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युग है। और उस युग की आयु होती है, कितना बरस तक ये युग होता है, कितने वर्षों का। उस युग में हम लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, अब फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कितना युग बीत गया जन्मते मरते, एक युग नहीं, इतना बार जन्मे, इतना बार मरे। मनुष्य शरीर जब मिलता है उसमें भी कष्ट होता है। अब देखिए, किसी को पेट में दर्द है, किसी का पेनक्रियाज खराब हो गया, किसी को शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सिर दर्द होता रहता है, चमड़ा खराब हो गया है, हड्डी में कैल्शियम की कमी हो गई है, आँख से सूझता नहीं है, कान से सुनते नहीं है। कितनी बीमारी है एक मनुष्य शरीर में, इतनी बीमारी है। इन बीमारियों को झेलते 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 मरते हैं। ये तो मानव विवेकशील प्राणी है, इलाज करा लेता है, उपचार करा लेता है, समझदार प्राणी है। जो जानवर जंगल में रहता है, जिसके नाम कोई माई है न बाप है, कोई भाई बंधु कोई नहीं है, उसका खाना पीना कैसे होता है? वो भी तो बीमार होता होगा। जब जीव है तो जीव में रोग होवे करता है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है, रोग होवे करता है, सबको रोग होता है। कौवा, चिड़िया, चुनमुन जितने हैं सबको। अब उनका जीवन कैसा होता होगा? गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन मैं भार में हूँ बहु बार हो। नरतनया बही कृपा करी दीन हो, अब प्रभु करो उबार हो। नरतनया बही कृपा करी दीन हो, अब प्रभु करो उबार हो। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहु हो। गुरु महाराज अपने अनुभवों में कहते हैं कि कितना जन्म लेना पड़ता है, कितना दुख भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है जीवन में। और व्यवस्थित जीवन में यदि चले जाएंगे, जानवर बन जाएंगे तो बहुत दुख होगा। बहुत लोग कहता है धो ही सब ऐसे ही बात बना के बोलता है, लेकिन संत महात्माओं के बातों पर संशय नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उनकी जो दृष्टि होती है बड़ी सूक्ष्म होती है, पैनी होती है। वो अनुभव की बात कहते हैं, ऐसे ने अनुमान से कह दिए कुछ भी। अटकरे पंचर 150 वो जब अपने जीवन में उतारे हैं तब वो बता रहे हैं। मान लिया जाए आप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में आप जाते हैं, डॉक्टर जो आपको एडवाइस करता है जिस दवाई का, विश्वास करके आप लेते हैं ना। उसमें कहिएगा पता नहीं ये दवाई ठीक है कि नहीं है। अच्छा, आप तो नहीं जानते उस दवाई में क्या मिला हुआ नहीं है, वो साधारण है कि अच्छा है कि खराब है, क्या है, क्या पता आपको। तो डॉक्टर के बातों पर विश्वास करते हैं ना, लेते हैं ना। तो डॉक्टर के बातों पर विश्वास करके जब दवाई औषधि लेते हैं तब आप स्वस्थ होते हैं। और यदि विश्वास नहीं हो, क्योंकि तो फालतू है, डॉक्टर सबको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन विश्वास करके आप लेते हैं तो फायदा होता है। उसी तरह से संत महात्मा जो बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो अपने अनुभव से बताते हैं, इसलिए उनके बातों पर विश्वास करना चाहिए। आप जब छोटे थे, माँ बाप कह रहे थे पढ़ने के लिए जाओ, तो आप कहते कि पढ़ने से क्या होता है? तो माँ बाप कहते, पिताजी कहते कि पढ़ने से विद्या होती है, शिक्षा मिलती है, उसके बाद नौकरी होती, जीवन सुख में होता है। तो वो बच्चा कहे कि नहीं, ये फालतू वाला बात, कहीं पढ़ने से विद्या होती है? छोटा बच्चा कह सकता है। जो बच्चा माँ बाप के बात को मान करके स्कूल जाता है, आखिर देखिए एक दिन पढ़ता है, बढ़ता है, एक दिन मास्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो सुखमय जीवन होता है ना। ठीक उसी तरह से संत महात्माओं के बातों पर विश्वास करना चाहिए। यदि भजन नहीं करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। कबीर साहब ने लिखा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। यदि भजन नहीं करेंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भजन करिए, भजन करने से 84 लाख योनि से छूट जाएंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। वही गुरु महाराज बतला रहे हैं, समझा रहे हैं कि कितनी योनियां भोगनी पड़ी, कितनी योनियों में जाना पड़ा, कितना जन्म धारण करना पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तुम इतने बार इस संसार में आकर के मरे हो, यदि तुम्हारी हड्डियों को एकत्रित किया जाए तो हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा। तुम इतने बार इस संसार में रोए हो, यदि उन आंसुओं को एकत्रित किया जाए तो कहते हैं कि आंसू का समुद्र बह जाएगा। वाह, कितना मरे हैं, कितना बार मरे हैं, होश भी है। सोचिए, संत महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। हम संसार में बहुत बार आए, बहुत बार मरे और बहुत रोए। तो कहता अब कितना जन्म लेंगे और कितना मरेंगे। इस दुख से छूटने का एक ही उपाय है, वह है ध्यान। ध्यान करेंगे तो दुख से छूटेंगे, और नहीं करेंगे इस आवागमन में पड़ेंगे। यही एक उपाय है, दूसरा कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज का एक पद्य है बरमासा, उसमें गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थो रोए हैं क्यों, जगत में गफिलाई। ये बरमासा है। गुरु महाराज कहते हैं, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित्त में लाइए। अरे संसार के लोगों, जगत में बसने वाले, संसार में रहने वाले, चेत चित्त में लगा, चेतने के लिए, सावधान होने के लिए कहते हैं। क्यों? जो संकट आने वाला है, उस संकटों से बचने के लिए हमारे संत महात्मा सावधान करते हैं। आजकल मीडिया वाला होता है, समाचार दिखाने वाले, वो क्या दिखाते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि तूफान आने वाला है,
आप लोग सावधान हो जाइए, समुद्र के किनारे से दूर हो जाइए, ओला गिरने वाला है, बताता है ना पहले। तो जो आकाश में वैज्ञानिक शोध कर रहा है, खोज कर रहा है सैटेलाइट के द्वारा, वो बताता है कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो पहले ही वो बता देता है। तो मीडिया वाला समाचार में कह देता है कि फलाने तारीख को फलाने समय में तूफान आने वाला है, तो हम लोग सावधान हो जाते हैं। उसी तरह से संत महात्मा समझाते हैं, बताते हैं, सावधान करते हैं, कहते हैं कि चेत चित्त में लाइए, चेतिए, सावधान हो जाइए, चित्त में लाइए। चित्त में क्यों लाने के लिए कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बतला रहा हूँ, उसको अपने जीवन में उतारिए। क्या बतला रहे गुरु महाराज? जीवनो थोरो यह है क्यों जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जीवन जो है थोड़ा है। कितने दिनों का जीवन है? बहुत कम दिनों का जीवन है। आयु अनुमानित 100 बरस का है, 80 बरस का है, यही सब कहते हैं। तो कहते हैं ये जो थोड़ा सा जीवन है, इसमें यदि गफलत में रह गए, सत्संग भजन कुछ भी नहीं किए, न धर्म किए न पुण्य किए, तो कहते हैं दुख भोगना पड़ेगा। फिर थोड़े से जीवन में आप अपने समय को कहाँ लगाते हैं? देखिए, प्रत्येक दिन विचारना चाहिए। रोज आपका जो समय है बड़ा बेशकीमती समय है, बहुत इम्पोर्टेंट समय है आपका। उस समय को आप लगाते कहाँ हैं? सुबह उठते हैं तो चाय पानी में लगाते हैं, गपशप करने में लगाते हैं, या कोई मेनू बनाते हैं भोजन बनाने का, अथवा आप लोग प्रोग्राम करते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या करना है। यदि आपके समयों में सिर्फ भौतिक जीवन की सोच है, तब तो आप घाटे में पड़ जाएंगे। शरीर सुख के लिए यदि आप सोचते हैं, तब तो हानि ही होगी ना। सुबह से लेकर के शाम तक खाना पीना, कपड़ा लत्ता, हैन टैन, कुटुंब से मिलना, समाज से मिलना, यही सब यदि करते रहेंगे, तो फिर आपका यह जीवन तो ठीक रहेगा। भौतिक जीवन जो स्थूल जीवन है, इस जीवन में आप सकुशलतापूर्वक समाज में पैठ बनाएंगे, यश होगी, कीर्ति होगी। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? उसी व्यवस्था के लिए संत महात्मा कहते हैं समय निकाल करके, जो आपके पास समय है संसार में भी लगाइए, उसके बाद जो शेष समय है भगवत भजन में लगाइए। क्यों? कि जीवन का 2 पार्ट है, 2 भाग है। एक स्थूल जीवन है, दूसरा सूक्ष्म जीवन है। एक व्यक्त जीवन है, दूसरा अव्यक्त जीवन है। एक जीवन जिसे हम आँख से देख रहे हैं, और दूसरा जीवन वह है जिसको आँख से हम देख नहीं पाते। उसके लिए भी तो करना होगा। संत महात्मा कहते हैं आप बड़े होशियार हैं, चतुर हैं, बढ़िया से कुशलतापूर्वक संसार घर परिवार चलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचिए, यह जो शरीर है कितने दिनों का है? कितने दिन तक रहेंगे इस शरीर में? गुरु महाराज कहते हैं जीवनो थोड़ो यह है क्यों जगत में गफिलाई। गफलत में यदि रहेंगे तो कहते हैं जो थोड़ा सा जीवन है, जमड़ा जाएगा और लूट के ले जाएगा। जीवन थोर भयाभव भोर, जीवन थोड़ा सा है और जीवन समाप्त होने वाला है। इसलिए कहते हैं इस जीवन का जो समय है, उस समय को ध्यान में रखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा भी समय बटा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद शौचादि क्रिया से निवृत्त होते हैं, कुछ देर योगा भी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय बचता है तो भ्रमण भी कर लेते हैं, घूम लेते हैं, भोरे भोर टहल भी लेते हैं। उसके बाद समय हो जाता है तो सत्संग में आ जाते हैं। देखिए हमारा जो समय है कितना बटा हुआ है। सत्संग करके उसके बाद जलपान में लग जाते हैं, और जलपान ही नहीं करते, भरपान करते।
माता जी खिला देती है भरपूर। तो जलपान के बाद फिर जो समय बचता है पठन पाठन में लगाते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, या कोई भगत का फोन आता है उसमें बतियाते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर विश्राम भी कर लेते हैं, और फिर भोजन होता है, फिर विश्राम होता है, फिर दोपहर का सत्संग होता है। सत्संग के बाद फिर जलपान होता है, जलपान के बाद फिर भ्रमण होता है, घूमना फिरना होता है। फिर घूम फिर करके आते हैं तो ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद फिर सत्संग करते हैं, सत्संग के बाद फिर खाते हैं, और उसके बाद फिर सोते हैं। यही दिनचर्या है। इसी तरह से हम अपने को ढाले हैं, क्योंकि यह गुरुदेव ने सिखाया है और दिखाया भी है। मैंने गुरुदेव को देखा है, इसी तरह से उनका जीवन होता था। हम लोगों से तो बेहतर जीवन था, लेकिन फिर भी जो उनसे सीख पाए हैं, जो आचरण में ला सकते हैं, लाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं समय का ख्याल रखिए कि हम अपने अनमोल रतन जो मानव तन है, परमात्मा ने कृपा करके दिया है, इसको किस किस कामों में हम लगा रहे हैं, कितनी देर के लिए लगा रहे हैं। यदि मान लिया आप बात करते हैं, जरा जोड़िए समय को कि एक दिन में आप कितना घंटा गप करने में देते हैं। अच्छा, उसमें बेनिफिट क्या आपको मिलता, लाभ क्या मिल रहा है? मान लिया जाए आप समय दे रहे हैं, ठीक है, तो मिलता क्या आपको? जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो सोचते रहते हैं कि मैं जो इसको वक्त दे रहा हूँ या इनसे जो मैं बात कर रहा हूँ उनको लाभ हो रहा है कि हमको लाभ हो रहा है, सोचता है वो। ये नहीं कि कहता कि हाँ फोन लगा लिए, मन नहीं लग रहा था। अच्छा, पूछता कि क्या बात है बताइए, अब क्या कहता है, आप क्या बनाए हैं भोजन में? अब देखिए, बोले कि दाल भात सब्जी बनाए हैं। फिर पूछता है कि आप छौंका दिए थे? हम बोले हाँ दिए थे। अब ले ये सब गप करता है। कहाँ गए थे कल? हवाई यात्रा में थे। कपड़ा खरीदने गए थे? ये सब गप करेगा वो फालतू में। आपसे खाली यही सब पूछेगा कि क्या समाचार है, अच्छा है। अच्छा, रोज पूछेगा समाचार, तो रोज पूछने से क्या आपके पूछने समाचार अच्छा बन जाता है? क्यों पूछता है? क्यों उसके पास पूछने के लिए कुछ है ही नहीं है। यहीं से पूछे क्या समाचार, अच्छा है, क्या कर रहे हैं? टमाटर काट रहे हैं। क्या करेंगे, जो करने का करते हैं। उसके बाद यही सब पूछ पूछ करके 5 मिनट 10 मिनट गप ही आएगा। बात करते करते समय बर्बाद कर देता है, अपना भी करता है और दूसरे का भी करता है। इस तरह से जो समय जाता है, इस समय से आपका परलोक नहीं बनता है, आध्यात्मिक जीवन उन्नति की ओर नहीं बढ़ता है। तब कहते हैं समय लगाइए, सत्संग में लगाइए, ध्यान में लगाइए, पढ़ने में लगाइए, परोपकार में लगाइए, कुछ शुभ कर्मों में लगाइए, निज कर्मों में लगाइए, अपने कामों में लगाइए। यूं ही जो बिताते रहते हैं, वो जो समय बीत जाएगा वो लौटेगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हम समय को लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, उसको ये भी था पता नहीं है। फालतू समय है, घूमने में लगा देता है, चलो एंजॉय करेंगे। पैसा भी खर्चा होता है, समय भी खर्चा होता है। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, विचार है, वैराग्य है, उनको तो समय ही नहीं है। वो सोचता बाप रे बाप कितनी कम आयु है, इसी कम आयु में काम कितना है, बहुत काम करना है। तो समय को निज कामों में, अपने कामों में, अच्छे कामों में लगा के रखिए। अभी आप जो सत्संग सुन रहे हैं, यह भी तो एक काम है। आप अपने को सत्संग सुनने में लगा रहे हैं, तो अपने जीवन को संवारने में लगा रहे हैं। ये तो जरूरी है, ये आपका काम है। अपने कामों में समय लगाते हैं ना, दूसरे के कामों के लिए क्या कहते हैं, अभी तो नहीं हम समय दे सकेंगे, बाद में देंगे, हमारे पास अभी वक्त नहीं है। ये जो सत्संग हो रहा है, ये आपके समयों का सदुपयोग हो रहा है। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम समय को कहाँ लगावें। यदि आपके पास समय है, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या करना होगा? संत महात्मा कहते हैं नए कछु जानत सेवा ठान। इसका मतलब ये हुआ, आपको कुछ भी यदि पता नहीं है,
A to Z, तो आप सेवा करना शुरू करिए। इसमें तो ज्ञान का जरूरत नहीं है, विशेष पढ़ने का जरूरत तो नहीं है, इसमें तर्क बुद्धि का काम ही नहीं। सेवा में कुछ भी नहीं सोचना है, ना समझना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो सेवा करिए। अब कहेंगे कि सेवा करेंगे तो किसकी करेंगे, सेवा किसकी करें? कह दिए सेवा करने के लिए। यदि आपको नहीं कुछ पता है तो घरे से सेवा प्रारंभ करिए। सबसे पहली अपनी सेवा करिए। कहेंगे हम अपनी सेवा करेंगे, हाँ, आप अपने को स्वस्थ रखिए, सबल रखिए, स्ट्रांग रखिए, ये सबसे पहली सेवा है। जब आप मजबूत रहेंगे तब आप मदद कर सकते हैं। आप ही कमज़ोर हैं तो दूसरे को, कमज़ोर को कैसे उठा सकते हैं? तो सबसे पहली सेवा अपनी ही करिए। नहीं जानते हैं कुछ तो दूसरी सेवा, जब वो सेवा हो गई तो आपके आसपास में जो व्यक्ति है उसका सहयोग करिए। क्या करेंगे? कुछ तो मदद कर दीजिए, जो कर सकते हैं, जितना आपके पास होता वही मदद करिए। ये सेवा है। सेवा जब करेंगे तब क्या मिलेगा? कहता मेवा मिलेगा। आप करके देखिए। उसके बाद सत्संग में जाइए, ये भी सेवा है। पढ़िए, ये भी सेवा है। ये सब सेवा ही सेवा है। कुछ नहीं आता है तो वो सेवा करिए। यदि आपको कुछ आता है, आप समझदार हैं, तो सत्संग और ध्यान में लगे रहिए। ये सबसे बढ़ कर के सेवा। ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीवित सो आगे धरे। कहते हैं परमात्मा के सामने में अपने आप को चढ़ा दीजिए, अर्थात योग युक्ति के द्वारा जब आप जीवात्मा को परमात्मा पर समर्पित करते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। कुछ नहीं जानते हैं तो समय का सदुपयोग ऐसे करिए। नहीं कुछ आता है तो मटर छीलिए, सब्जी काट दीजिए, उसके बाद पोछा लगा दीजिए, कपड़ा धो लीजिए, ये भी एक सेवा है। अपने आप को यूँ ही गंवाइए नहीं बैठा करके, या गप में मत समय बिताइए। जिससे आप बात कर रहे हैं उससे आपको लाभ क्या मिल रहा है, थोड़ा सोच करके बात करिएगा। ये नहीं कि एक दिन का समय 1 घंटा 2 घंटा रोज बिता दिए और 60 बरस में कितना घंटा गया। उतने घंटे में आप एगो फैक्ट्री बना सकते थे, उतना समय लगा करके। तो उसी तरह से आपका जो घंटा है, जानते क्या है? टाइम इज मनी। हम पढ़े थे समय का महत्व में, एगो किताब मेरे पास है, टाइम मैनेजमेंट किताब का नाम है। उसमें लिखा हुआ था टाइम इज मनी। क्या? टाइम भी पैसा होता है? बोले हाँ। अरे वकील 5 मिनट का टाइम देता है, 50,000 लेता है। एक सिंगर एक गाना गाता है तो 50,000 रुपया ले लेता है, 5 मिनट का गाना। एक प्रोफेसर 1 घंटा का लेक्चर देता है, देखिए कितना हजार उसको मिलता है 1 घंटे का। आपके वक्त का भी तो महत्व है। आप 5 मिनट जा कर के किसी से बात करते हैं, उसको बहुत लाभ मिलता है। आप फैक्ट्री में जाते हैं अपना काम देखने के लिए, 1 घंटा यदि देखने जाते हैं उसमें लाखों की आमदनी होती है उस समय। तो जो समय है उस समय का सही कामों में लगाइए और सदुपयोग करिए। तो गुरु महाराज कहते हैं जीवनो थोरो यह क्यों जगत में गफिलाइए, ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोहि लियो। गुरु महाराज हम लोगों को सिखा रहे हैं ना भयो जग काहू को। ये जो संसार है किसी का नहीं हुआ है। यह संसार कहता सब स्वार्थ के चेड़े, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। जिसको आप बनाना चाहते हैं वह नहीं बनेगा। आप बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा ही नहीं। तब कहते हैं उसको मत बनाइए, अपने बनिए। लोग उपदेश करेगा कितना अच्छा से, ये करिए तो वो करिए, ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन खुद को आचरण में ढालते ही नहीं।
आप अच्छे से रहिएगा और स्वयं रहते नहीं हैं, अच्छे से खाइएगा और स्वयं अच्छे से खाते नहीं हैं, अच्छे से सोइएगा अपना सोते ही नहीं है, गपियाते रहते हैं। अच्छे से पहनिएगा और उनका पहरावा देखिएगा तो बकलोल जैसा है। अब बुझिए, दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, सुगम है, लेकिन स्वयं आचरण में लाइएगा तो बड़ा कठिन है। तो संत महात्मा कहते हैं अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, आ जाको राम न देत बनाई। मत बनाइए दूसरे को मत उपकार करिए, अपने बन जाइए, अपने आप का उपकार कर लीजिए, सबका उपकार हो जाएगा। संत महात्मा यही कहते हैं पहले तैरने के लिए सीख लीजिए और तब दूसरे को ऊपर करिएगा। और यदि तैरने नहीं आता है, ऊपर करने के लिए गए तो पहले आप ही को डुबाएगा वो। इसीलिए इस संसार में अपना बनिए, अब बनाने में रहिएगा तो उसको बना भी नहीं सकिएगा। और यदि आप अपना बन जाइएगा तो दुनिया बन जाएगी अपने। गुरु महाराज ने क्या किया? गुरु महाराज ने अपने आप को बनाया, पहले जोड़ा इस अध्यात्म से, ध्यान से, सत्संग से। और समय कितना लगाए? प्रारंभिक अवस्था में गुरु महाराज जब ध्यान करते थे, कुआं खोद करके बैठे ही रहते थे। उन्होंने संसार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, कुटुंब को छोड़ा, खाना को छोड़ा, सोना को छोड़ा, तो अब न प्राप्त हुआ। सब चीज का त्याग किए। मोबाइल से बात नहीं करते थे, उस समय तो मोबाइल का उतना प्रचलन भी नहीं था, अभी हुआ है। लेकिन गुरु महाराज अपने को मोड़ करके, ध्यान में जोड़ करके लगाए, वर्षों कुआं में बैठे रहे, तब जा करके उसको उपलब्धि हुई। गुरु महाराज ने पहले अपने आप को बनाया है, तब दूसरे को बनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो उसी तरह संत महात्मा कहते हैं अपना पहले बनाइए तब दूसरे को बनाएगा। अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। अपने बनावन कारण रावण, सीता को ले गई चुराई। अपनी बनाई बनाई बनत नाही, जाको राम न जाको राम न देत बनाई। अपनी बनाई। कहते हैं रावण सीता माता का अपहरण करता है, किस लिए? अपना बनाने के लिए। लेकिन प्रभु तो नहीं चाहते कि सीता रावण का बने या किसी का बने। भगवान परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। कहते हैं अपने बनाने के कारण रावण ने सीता का हरण किया और पूरे वंश का नाश कर दिया, समाप्त हो गया ना उसके कारण। तो संसार में अपना बनाइए, दूसरे को बनाने के फेर में मत रहिए। तो अपनी बनाई का मतलब होता है दूसरे को जो बनाना चाहते हैं। आप अपना बनाइए, अपना यदि बनाएंगे तो सब बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे अपना? तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान करिएगा तो स्वयं बनिएगा, और दूसरे को अपना बनाना यदि चाहेंगे तो बनेगा भी नहीं। तो संसार को मत बनाइए, संसार अधूरा ही बना हुआ है। अपने आप को बनाने के लिए साधन भजन करिए, सत्संग करिए। तो संसार कितना बनाना है? जो आवश्यकता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। संसार जरूरी है। कितना जरूरी है? हमारा भरण पोषण हो जाए, हमारे परिवार का हो जाए, आगंतुक अतिथि का भी हम सत्कार कर लें, इतना जरूरी है। उसके बाद जमा करने का कोई था नहीं है। जमा करते रहिए, करते रहिए। उसी संसार को जमा करने में अपने जीवन को गंवा देते हैं। कहते हैं शरीर को अच्छा रखने के लिए पैसे की आवश्यकता है, खाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, पहनने के लिए पैसे की आवश्यकता है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा पवित्र कमाई करो, संतोष रखो, जितना मिला उसी में संतोष रख करके और भगवत भजन करो।
यही संतों का उपदेश है, यही आदेश है। अपने आप को संसार के कामों में लगाते हुए समय समय पर ध्यान और सत्संग करें। इसी से लोक और परलोक बनेगा, इसी से जीवन धन्य होगा। नहीं तो गुरु महाराज का उपदेश सुन ही लिए हैं कि ना भयो को काहू को, अपनों को कितनों की हो। कोई भी अपना कितना बनाएगा, किसी का कोई नहीं बना है, इसीलिए अपना बना करके जाना चाहिए। कबीर साहब का एक पद्य है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यही कर्म करने के लिए संत महात्मा कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने एकाग्रता पूर्वक सुना, ध्यान से सुना। आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, शिक्षित भी हैं, समझदार भी हैं, पुराने सत्संगी हैं। मैं तो संत मत की बातों को जो स्मरण में रहता है उन्हीं को दोहराता रहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।